राजस्थान प्रांत की भक्ति, शक्ति, वीरता और बलिदान के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ का सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर के मंटपिया गांव में स्थित है। भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से बताया जाता है कि उदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वह पूजा किया करती थी। मंदिर की ख्याति भी दूर दूर तक फैली है। आज भी दूर दूर से लाखों यात्री प्रतिवर्ष श्री सांवलिया सेठ दर्शन करने आते हैं। सांवलिया सेठ के बारे में यह मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वह रूप धारण किया था। क्यों कहा जाता है श्री कृष्ण को श्री सांवलिया सेठ? पहला जिक्र हमें सुदामा प्रसंग के समय मिलता है। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं और वहां उनके महल में 56 पकवान जब उनके सामने परोसे जाते हैं तो वे ये कहकर श्री कृष्ण से भोजन करने से इनकार कर देते हैं कि उनकी पत्नी वसुंधरा और मेरे बच्चे भूखे होंगे। यह सुनकर उसी वक्त श्री कृष्ण दूसरा रूप धारण करके सुदामा के गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे सांवले शाह बन जाते हैं। सुदामा के घर से बाहर तभी ढोल की आवाज सुनकर सुदामा की पत्नी वसुंधरा अपने बच्चों के साथ बाहर जाती है तो देखती है कि एक बैलगाड़ी में खाने की ढेर सारी सामग्री है और एक व्यक्ति ढोल बजाकर मुनादी कर रहा है कि सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इसके अवसर पर एक महायज्ञ अनुष्ठान किया जाता है जो 10 दिनों तक होता रहेगा तथा इन्हीं ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। यह मुनादी चक्रधर भी सुन रहा होता है। यह सुनकर वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। मुनादी वाला आगे कहता है कि जो किसी से नहीं आ सकते हम उनके घरों में जाकर भोजन वितरण कर देंगे। यह सुनकर चक्रधर अपने हाथ की टोकरी को पालकी में रख देता है और कहता है, हे ईश्वर तू कितना दयालु, तूने आखिर भूखे भक्तों के भोजन का प्रबंध कर ही दिया। ऐसा कहकर वह द्वार पर खड़ी वसुंधरा के बच्चों को देखता है और उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आओ बच्चों आओ, देखो बेटा भोजन बट रहा है। यह सुनकर सभी बच्चे वसुंधरा की ओर देखते हैं तो वह उन्हें इशारे से घर में से बर्तन लाने को कहती है। एक बच्चा एक भगोना ले जाता है, फिर चक्रधर उन्हें बैलगाड़ी के पास ले जाता है तो वसुंधरा द्वार पर ही खड़ी यह दृश्य देखती रहती है। चक्रधर उनको बैलगाड़ी पर खड़े एक व्यक्ति से भोजन दिलवाता है। भोजन वितरण करने वाला पूछता है, ब्राह्मण पुत्र हो ना? यह सुनकर एक बालक कहता है, हाँ। तब वह कहता है कि इतनी थोड़ी सी खीर से क्या होगा, कोई बड़े भांडे बर्तन ले आते, घर में कोई बड़ा नहीं है। तब वह कहता है कि मेरी माँ है। और पिताजी? तब चक्रधर कहता है कि वृंदापुरी के सारे ब्राह्मण आज गांव में मौजूद है, केवल इनके पिता को छोड़कर। कर्मों का मारा सुदामा रोज घर घर जाकर भिक्ष मांगता था और आज जब भोजन उनके द्वार आया है तो वह नहीं है। तब वह व्यक्ति पूछता है, क्यों, कहाँ गया है? तब चक्रधर कहता है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी गया है। यह सुनकर वह भोजन वितरण करने वाला कहता है कि तो फिर हम ही भोजन दे आते हैं भीतर। फिर वह दूसरे सेवकों से कहता है, चलो भाई 2 टोकरी तैयार करो। फिर द्वार पर खड़ी वसुंधरा के समक्ष भोजन वितरण करने वाला 2 टोकरी भोजन लेकर आता है और प्रणाम करके कहता है कि ये लीजिए भोजन, तीनों समय का भोजन घर पर ही दे जाएंगे हम। 10 दिनों तक घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सुनकर चक्रधर कहता है, संकोच मत कीजिए भाभी जी, ईश्वर की दया समझकर बटोर लीजिए। आप ही ने तो कहा था कि जब त्रिलोकीनाथ कृपा करे तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। यह सुनकर वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है। फिर चक्रधर कहता है, ये त्रिलोकीनाथ की ही कृपा है भाभी जी, लीजिए। फिर चक्रधर भोजन का पात्र खुद ही सेवक से लेकर उन्हें दे देता है। भोजन लेकर वसुंधरा कहती है, सत्य है श्री कृष्ण भक्त वत्सल है। उधर भूखा सुदामा एक वृक्ष के नीचे बैठा कृष्ण नाम जपता रहता है। श्री कृष्ण उसे और भोजन को देखते हैं और फिर अपनी माया से एक ब्राह्मण ग्रामीण को प्रकट करते हैं। वह ब्राह्मण सुदामा के पास आकर कहता है, प्रणाम। सुदामा की तंद्रा भंग हो जाती है, तब वह भी प्रणाम करता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, वेशभूषा से तो ब्राह्मण लगते हो। यह सुनकर सुदामा कहता है, हाँ ब्राह्मण ही हूँ। तब वह कहता है, ब्राह्मण हो
तो यहाँ खंडहर में अकेले बैठे क्या कर रहे हो? जाओ वहाँ पास वाले गांव में जहाँ सभी ब्राह्मणों को खीर पूरी बट रही है। यह सुनकर सुदामा के हाथ की ओर देखता है जिसमें पत्तल में खीर और पूरी होती है। यह देखकर वह कहता है, खीर पूरी कौन बांट रहा है? यह सुनकर वह ब्राह्मण ठाकुर सांवले शाह की ओर से बट रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। तब सुदामा कहता, सांवले शाह? इस पर ब्रह्म कहता है, हाँ, सांवले शाह के यहाँ पोता हुआ है और इस खुशी में 10 दिन तक महायज्ञ की घोषणा की है और साथ ही यह भी घोषणा की है कि जब तक यज्ञ चलेगा तब तक अर्थात पूरे 10 दिनों तक 10-10 कोस के अंतर्गत सभी ब्राह्मण परिवारों को प्रतिदिन 3 समय तक खीर पूरी का भोजन मिलता रहेगा। यह सुनकर सुदामा प्रसन्न हो जाता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, वाह, क्या महादानी है सांवले शाह। आज 2 दिन से 10 कोस तक किसी ब्राह्मण के यहाँ चूल्हा नहीं जला होगा। रथों में भर भर कर खीर और पूरी हर ब्राह्मण परिवार के यहाँ पहुँचाई जा रही है। यह सुनकर सुदामा पूछता है, 10-10 कोस तक हर गांव में? तब वह ब्राह्मण कहता है, हाँ, हर गांव में, ब्राह्मणवाड़ी, समतानगर, मैनपुरी, जनकपुरी, सभी गांव में। यह सुनकर सुदामा पूछता है कि वृंदापुरी में भी खीर पूरी बट रही है ना? इस पर वह ब्राह्मण कहता है, हाँ, वृंदापुरी में भी। अरे भाई, मैं कल स्वयं उपस्थित था वहाँ वृंदापुरी में। यह सुनकर सुदामा प्रसन्न हो जाता है। फिर आगे वह ब्राह्मण कहता है कि मेरे सामने हर ब्राह्मण परिवार को बुला बुला कर खीर पूरी दी गई। वहाँ का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया, परंतु केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहाँ गाँव में। यह सुनकर सुदामा पूछता है, कौन नहीं था? तब वह कहता है कि लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गाँव में। यह सुनकर सुदामा कहता है, सुदामा? तब वह ब्राह्मण कहता है, हाँ सुदामा, क्या आप जानते हैं उन्हें? तब सुदामा कहता है, मैं ही तो हूँ वह अभागा ब्राह्मण। तब वह ब्राह्मण कहता है कि सभी को खेद था कि ऐसे समय नहीं है सुदामा। तब सुदामा कहता है कि अरे मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि मेरे बच्चों पत्नी को भोजन मिला कि नहीं? यह सुनकर वह ब्राह्मण कहता है कि क्या बात कर रहे हो विप्रवर, आपके परिवार की आत्मा तृप्त हो गई होगी खीर पूरी खाकर। यह सुनकर सुदामा अति प्रसन्न हो जाता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, मेरे सामने सांवले शाह के सेवकों ने आपके पत्नी और बच्चों को खीर के दोने भर भर के दिए। यह सुनकर सुदामा श्री कृष्ण जपने लगता है। तो आगे वह ब्राह्मण कहता है कि आपके 4 बच्चे हैं ना? तब सुदामा कहता है, हाँ हाँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण कहता है कि सभी की आत्मा तृप्त हो गई और 10 दिन तक ऐसा ही चलने वाला है। यह सुनकर सुदामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण नाम जपने लगता है और कहता है, हे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे पालनहार, तेरी लीला बड़ी न्यारी है। अरे भाई, तुमने ये बताकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं तो इसी विचार से स्वयं भोजन नहीं कर रहा था कि मेरे बच्चे भूखे हैं, कैसे खा लूं। तब वह ब्राह्मण कहता है, अब ये चिंता छोड़ो विप्रवर, वो परम आनंद में है। अब अपनी भूख मिटा लो। चलो पास वाले गांव में मैं आपको ले चलता हूँ और खीर पूरी दिलवाता हूँ। चलो। यह सुनकर सुदामा कहता है, हाँ हाँ चलो। सुदामा जाने लगता है। तभी ग्रामीण वेश में मुरली मनोहर बनकर श्री कृष्ण, जो उनके साथ ही यात्रा करते आए थे, वे कहते हैं, अरे अरे ये क्या? यह सुनकर सुदामा रुक जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े स्वार्थी हो जी, हमने आपके कारण अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के हाथ का बना भोजन तक नहीं खाया और आप किसी सांवले शाह की खीर पूरी खाने चल दिए और हमें पूछा तक नहीं। यह सुनकर सुदामा अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है, अरे हाँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, वाह, शपथ भगवान श्री कृष्ण की, अपने जीवन में ऐसा स्वार्थी ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा है। यह सुनकर सुदामा कहता है, क्षमा करना भैया, भूल हो गई। फिर सुदामा उस ब्राह्मण से कहता है, भैया मेरे नाम का भोजन तो यही रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चलिए, मैं यही खा लूंगा। यह सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ। फिर सुदामा श्री कृष्ण से कहता है, क्षमा करना भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, आप क्या समझे, मैं आपके बगैर ही भोजन कर लेता, चलिए साथ भोजन करेंगे। फिर श्री कृष्ण अपने हाथों से सुदामा को भोजन परोसकर खिलाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भोजन के दाने दाने पर आप ही का नाम लिखा है, परंतु आप मानते ही नहीं। तब सुदामा कहता है, मन नहीं मान रहा था भैया। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तो मन मान गया ना, अब निश्चिंत होकर जी भर कर खाइए। जिन्हें भोग अर्पण करे
तो सारा संसार उन्हीं के हाथों खा रहा, भाग्यवान सत्कार। सुदामा बड़े चाव से भोजन करता है, यह देखकर रुक्मिणी प्रसन्न हो जाती है। फिर सुदामा इशारे से कहता है बस हुआ। तब श्री कृष्ण कहते हैं नहीं ब्राह्मण देवता, ये लक्ष्मी देवी के हाथ के बनाए हुए लड्डू, ये तो खाना ही पड़ेगा। सुदामा संकोचाते हुए उसे भी लेकर खा लेता है। तब श्री कृष्ण दूसरा लड्डू देते हैं तो वह कहता है बस बहुत खा लिया, अब और नहीं खाया जाएगा। मानो आत्मा तृप्त हो गई, बहुत दिनों बाद खाने का इतना आनंद आया। चलिए आप हाथ धोइए, मैं बिछोना लगाता हूँ। यह दृश्य देखकर रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती है वाह प्रभु वाह, धन्य है आप और आपकी लीला। क्या क्या रूप धारण करने पड़ रहे हैं आपको, कभी सांवले शाह तो कभी मुरली मनोहर। एक मित्र के खातिर आपको भी क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। भगवान को बनाते हैं बिजनेस पार्टनर। व्यापार जगत में सांवलिया सेठ की ख्याति इतनी अधिक है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर तक बनाते हैं। लोग अपनी खेती, संपत्ति और कारोबार में उन्हें हिस्सेदारी देते हैं और हर माह कमाई में से एक भाग भी इकट्ठा करके यहाँ पर नियमित रूप से चढ़ाने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि भक्त सांवलिया सेठ को सच्चे मन से जितना देते हैं, सेठ उन्हें उससे कई गुना वापस लौटा देते हैं। कारण है कि सांवलिया सेठ की व्यापार जगत में बहुत ख्याति है। व्यापारी यहाँ सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। इतना ही नहीं, अनगिनत लोगों ने सांवलिया सेठ को नियमित अपनी प्रति माह की कमाई के हिस्से में पार्टनर बना रखा है। कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से सांवलिया सेठ से कुछ मांगा जाता है तो वे उसे ज़रूर लौटाते हैं। इतना ही नहीं, आप सेठ को जितना चढ़ाते हैं उससे कई गुना वह आपको लौटा देते हैं। यही कारण है कि हर साल इस मंदिर को करोड़ों का दान मिलता है।